कभी कभी जीवन में निराशा और नकारात्मकता के कुछ ऐसे पल आते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि अब जीवन शून्य हो गया। हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन शून्य हो गया, कुछ बचा ही नहीं। हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हृदय की गति रुकने सी लगती है, गला अवरुद्ध होने लगता है, सूखने लगता है और मुंह से वो चाह करके भी हम कुछ नहीं बोल पाते। सांस लेने का तेजी से जी करता है तो सांसों की गति बहुत तेजी से बढ़ी हुई होती है। कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि हम परमात्मा को याद कर भी पाते हैं और नहीं भी कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कभी कभार आ ही जाती है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। कोई ये नहीं कि किसी के जीवन में, निश्चित ही व्यक्ति को जीवन में इस स्थिति का कभी न कभी सामना तो करना ही पड़ता है। आखिर सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि आप अच्छे खासे अपना काम कर रहे थे, जीवन सुचारू रूप से कुछ चल रहा था और फिर एकाएक एक ऐसी स्थिति आई कि आपके लिए बिल्कुल मरणासन जैसी स्थिति आ गई। आपको ये याद नहीं है कि आपका जीवन या आपका जन्म कुछ खास उद्देश्य के लिए हुआ है। आपने कभी इस पर अपने जीवन पर चिंतन किया ही नहीं। अगर किया होता तो ये स्थिति ना आती। फिर क्या हुआ? फिर तो एकदम आपके सगे संबंधी, परिवार वाले, इष्ट मित्र सब लेकर के आपको अस्पताल की ओर दौड़ पड़ते हैं और अस्पताल में जाते ही आपको आईसीयू में वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है और ऑक्सीजन के सहारे धीरे धीरे दवाओं के सहारे आपकी ज़िंदगी बढ़ती है। देखिए, उस समय यह स्थिति होती है कि आपको सगे संबंधी आपको नज़दीक से देख भी नहीं सकते हैं, दूर से ही आपको टकटकी लगा कर देखते रहते हैं। फिर बीच बीच में डॉक्टर्स आते हैं और बताते हैं कि स्थिति गंभीर है, कुछ समय बाद सुधार होगा और फिर थोड़े समय के बाद ये स्थिति होती है कि आपको डेड, ब्रेन डेड, हार्ट डेड या किसी प्रकार के अटैक जैसी स्थिति का बहाना बना करके डॉक्टर आपके शव को, आपको परिजनों को सौंप देते हैं। ऐसा केवल आपके साथ नहीं होता, ये हजारों लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है। परंतु एक छोटी सी असावधानी और अज्ञानता ने आपका जीवन समाप्त कर दिया, लोगों का जीवन समाप्त कर दिया। परंतु कोई किसी को ये नहीं बता पाता कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। अगर इस दिशा में कभी हमने अपने लिए या अपने जीवन के लिए समय निकाल कर चिंतन किया होता तो आज इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। शायद इस बात की चिंता आपने पहले कभी नहीं की होती। अगर की होती तो ये स्थिति नहीं सामने आती। आप अपने लिए चिंता करें, इसका समय ही आपके पास कहाँ। आप इस विषय में आप स्वस्थ बैठे हैं, आप बहुत सारे लोग हमारी बात सुन रहे हैं। एक मिनट का समय निकाल करके इस विषय में चिंतन करिए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, और इसका थोड़ा सा अनुभव करिए और अनुभव करके आप देखिए, इसका प्रत्यक्षीकरण करिए, प्रत्यक्ष अनुभव इसका करिए तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि बात क्या है, किस वजह से ये स्थिति हमारे जीवन में पैदा होती है और हम असहाय होकर के अपने को या अपने जीवन को हमेशा के लिए समाप्त कर लेते हैं। इस पर हम मंथन करेंगे, विचार मंथन। तो आए हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हमारे जीवन में हमारे शरीर की इस मूलभूत आंतरिक आवश्यकताएं भी होती हैं और इन आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। भाई, किसी चीज़ को आपको सुरक्षित, संरक्षित और दीर्घकालिक रखना है तो उसको आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो आइए इस और चिंतन करते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये प्रकृति है,
इस पूरे प्रकृति ने हमको 5 चीजें मुफ्त में दी हुई हैं। छित, जल, पावक, गगन और जमीन। इनके लिए कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क आपसे नहीं पड़ता है, परंतु इसमें से पहले तत्व पर आ पाए वायु तत्व। जिस समय हमारे श्वास की जोर कमजोर होने लगती है, हमारी सांसें कम पड़ने लगती है, हमारा हार्ट श्वासों को न ले पाता है, न छोड़ पाता है, स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाती है, उस समय हमको वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन के सहारे रखा जाता है। हमारा जीवन ऑक्सीजन के साथ चलता है, तो उस समय हमें पता होता है कि एक एक मिनट की ऑक्सीजन की कीमत क्या है। तब हम समझ पाते हैं कि ये प्रकृति ने जो निःशुल्क हमको ऑक्सीजन दे रखी है, इसका मूल्य क्या है। पूरे जीवन में इसने हमको कितना ऑक्सीजन दिया होगा, कितना मूल्य है, और जो वेंटिलेटर पर गुजार रहे हैं इसका क्या मूल्य है। वेंटिलेटर पर दी जाने वाली ऑक्सीजन नकली ऑक्सीजन है, अप्राकृतिक है, और जो प्रकृति द्वारा दी हुई है वो प्राकृतिक है, जो हमारे जीवन के लिए पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम भी है। इसी तरह से प्रकृति के एक दूसरे तत्व जल की तरफ हम जाते हैं कि जल का मूल्यांकन हम तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक हमको भयंकर प्यास न लगी हो। जब भयंकर प्यास लगती है तो हमें लगता है कि कोई थोड़ा सा भी पानी हमको दे दे, किसी तरह मेरी थोड़ी प्यास बुझ जाए, गला तर हो जाए, गले में नरमाहट आ जाए। और जब गला सूखने लगता है या पानी की आंतरिक पानी की कमी के कारण, खून में पानी की कमी के कारण, शरीर में पानी की कमी के कारण हमको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। फिर डॉक्टर उल्टा बोतल लटका करके और नली के द्वारा एक सुई के माध्यम से वो पानी, दवा मिश्रित पानी हमारे शरीर में प्रविष्ट कराता है। किसी तरह दवाओं के सारे वो पानी हमारे शरीर में जाकर प्रविष्ट हो जाए। उस समय हमको जल की कीमत पता चलती है जब अत्यधिक प्यासे होते हैं या बीमार होते हैं। तो कीमत समझिए इन तत्वों की, अगर नहीं समझेंगे तो इसका भयंकर मूल्य आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि उनका शरीर ठंडा पड़ गया। ठंडा क्यों पड़ गया? क्योंकि इसमें अग्नि तत्व की कमी हो गई। ठंडा पड़ने का मतलब मृत हो जाना, अग्नि तत्व की कमी हो जाना। जब इस शरीर से अग्नि तत्व निकल जाता है तो शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता है, अर्थात वो मृत हो जाता है। इन 5 तत्वों में से कोई एक भी तत्व अगर कम हुआ तो आपका जीवन समाप्त हो गया। और जब अग्नि तत्व की शरीर में कमी होने लगती है तो वही बात है, अस्पतालों में डॉक्टरों के पास जब जाते हैं तो पता चलता है दवाओं के सारे, फिर हमको कितना डोज दवाओं का देते हैं और हमारे अंदर धीरे धीरे अग्नि को बढ़ाते हैं। तो हम उस दवा को भोजन की तरह लेने का प्रयास करते हैं और फिर पता चलता है आजीवन हमको दवाओं के सारे देना पड़ता है। तो अग्नि तत्व को संभालिए, बहुत बहुमूल्य है। मूलतः शरीर में रोग क्यों होते हैं, इसका खास कारण है आपकी दिनचर्या, आपका खान पान, आपका आहार विहार, व्यवहार और अनियमितता। इन सारे चीज़ों को मिला करके जब शरीर में कई तरह की विकृतियां पैदा हो जाती हैं, असंतुलन पैदा हो जाता है, तब कोई न कोई रोग पैदा हो जाता है। और जब रोग पैदा होगा तो फिर क्या होगा, आप इस स्थिति का आसानी से आकलन कर सकते हैं। तो आपको आपके खान पान में भोजन, एक तो अन्न, आपका बिल्कुल शुद्ध अन्न होना चाहिए। और दूसरी बात है कि अन्न में प्रयुक्त होने वाले मसाले, रसोई घर में नमक, तेल और तमाम सारी चीज़ें, अगर इनको हम सही ढंग से, उचित अनुपात में, सही रीति से इसका हमने सही समय पर और उपयुक्त मात्रा में सेवन न किया तो निश्चित ही रूप से शरीर को विकृत कर देंगे और परिणाम स्वरूप कोई न कोई रोग पैदा हो जाएगा। तो ये पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली जितनी चीज़ें हैं वो हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करती हैं, स्थिर बनाए रखती हैं और शरीर को स्वस्थ होने के लिए अन्न की, फलों की, मेवा की, रसदार, सूखी, तमाम तरह की पेय पदार्थों की और ठोस पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिससे शरीर ये निश्चित रूप से सक्षम और सबल बना रहता है। वस्तु आकाश तत्व का एक प्रतिनिधि है। इस शरीर को
ढकता कौन है? वस्त्र ढकते हैं। और ये वस्त्र हमारे शरीर को ही नहीं ढकते हैं, हमारी साज सज्जा, वेशभूषा और मेंटेनेंस में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। ये तापमान से हमारी रक्षा करते हैं, ये प्रदूषण से शरीर की रक्षा करते हैं, ये पर्यावरण वातावरण से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और इन वस्त्रों को उपयुक्त स्थिति में कैसे धारण किया जाए, इसमें रंगों का चयन, इसमें वस्त्रों की ऋतु और समय के अनुसार परिवर्तन, सर्दी में गर्म वस्त्र, गर्मी में हल्के और महीन वस्त्र, इस तरह के वस्त्रों का चयन भी बड़ी सकारात्मक स्थिति में होना चाहिए। आज तक हमारे वैज्ञानिक इस तरह के वस्त्रों को अनुसंधान तो बहुत किए, बहुत खोजें कर लिए, परंतु शरीर के उपयुक्त अनुपात के लिए कौन सा वस्त्र होना चाहिए, अभी इस पर भी खोज जारी है, खोज शेष है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में इस स्थिति का भी कोई न कोई समाधान हो। अगर प्रकृति के इन 5 तत्वों की क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रुचित अति अधम शरीरा, इस 5 तत्वों को हम सही रूप से संयोजित करके अपने जीवन में अप्लाई कर सके तो निश्चित ही इसके बड़े सुखद परिणाम हमारे सामने आते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे, प्रतिकूल शरीर की आवश्यकता के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो परिणाम क्या होगा कि हमको इसका फल भी भोगना पड़ेगा। फल हमने उपयुक्त समय में आहार विहार, व्यवहार, दिनचर्या, खान पान और अपना आचरण न बदला तो निश्चित ही रूप से हम असामयिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारे मानसकार, श्री रामचरितमानस में मानसकार ने ईश्वर संकेत भी किया, कौन काहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भरता। सब अपने अपने कर्मों के किए हुए फल को ही भोगते हैं, भोगना उसी को ही पड़ता है जिसने जैसा कर्म किया। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका जीवन कैसा होता है? बिल्कुल एक अंतरिक्ष यात्री की तरह। आपने देखा होगा चित्रों में या दूरदर्शन पर तमाम तरह के फिल्मों और वीडियो में भी कि अंतरिक्ष यात्री किस तरह से अपने सूटों में कसे रहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहता है। कहने का मतलब है उसी तरह से गर्भ में एक शिशु भी अंतरिक्ष यात्रियों की तरह तमाम तरह की परिस्थितियों से, तमाम तरह की जालों से जकड़ा जाता है। और वहीं उसको उसके 9 माह तक जीवन अवधि में, गर्भ जीवन अवधि में उसको पर्याप्त संरक्षण, पोषण, भोजन सब कुछ वहीं प्रकृति उपलब्ध कराती है। परंतु जैसे ही वो गर्भनाल कटती है और वो गर्भ की परिस्थिति से बाहर आता है तो प्रकृति के 5 तत्वों की स्थिति, परिस्थिति, समसामयिकी से भी उसका तालमेल होने लगता है। और परिणाम क्या होता है कि प्रकृति के इन 5 तत्वों के सारे जो जैसा जहाँ जितना है उसी में उसका भी जीवन एडजस्ट होकर के आगे बढ़ने लगता है। अब जरा एक उदाहरण देखिए, केवल आज से 500 वर्ष पहले की बात है। महाराणा प्रताप, राजस्थान के गौरव, माँ भारती के अमरलाल महाराणा प्रताप, केवल 500 वर्ष पूर्व उनका भाला जिसको लेकर के वो युद्ध करते थे वो 60 किलो वजन का था, 1.5 मन का, और उस भाले को लेकर पूरे दिन युद्ध किया करते थे। आप अनुमान लगाइए उनकी शारीरिक क्षमता कितनी दिन होगी। तो जो व्यक्ति पूरे दिन 60 किलो का भाला लेकर के युद्ध करे और युद्ध में हजारों लोगों को अकेले मार गिराए और अजेय बना रहे, इस तरह का शौर्य पराक्रम उनके शरीर की स्थिति थी। आज हमारे शरीर की स्थिति क्या हो गई है कि हम आधुनिकता के परिवेश में इतना पल बढ़ बस और रुच गए हैं कि हम अपने को भूल बैठे। और परिणाम क्या हुआ? हम बात तो करते हैं कि हम बहुत उन्नत हो गए हैं, हमने बहुत विकास कर लिया है, परंतु ये विकास की असली गाथा है